ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज देहरादून में राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उधम सिंह नगर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देहरादून में संबंधित अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। और मुख्य सचिव एस संधू ने अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्तियों के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों, पुलिस व सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई? प्रश्न का सही उत्तर है 27 फरवरी 1931। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं महाराष्ट्र के परभणी से शेख साहिब अली। और अब हमारा आज का प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, पेशावर कांड के नायक कौन थे? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज देहरादून में 3 दिवसीय राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी में उत्तराखंड और केंद्र सरकार के 34 विभाग प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से उत्साहवर्धन होता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से जुड़े कामों को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के DRDO, ICSR, IIP, इसरो, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे कई विभागों ने हिस्सा लिया है, जो कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले विभाग हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में 10,000 से अधिक स्कूली छात्र शिरकत करेंगे। छात्रों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। साथ ही कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शनी देखने आ सकता है। देहरादून के निजी होटल में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक प्रदर्शनी चलेगी। कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती टीके का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। रुद्रप्रयाग के जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज जिला योजना समिति की बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 42 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिले के चहुमुखी विकास के लिए सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे जिले का कोई भी क्षेत्र विकास कार्यों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का खाका जनप्रतिनिधियों की सहमति से तैयार किया जाए। साथ ही उन्होंने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभागों को रोजगार परक योजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री बहुगुणा ने जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान के लिए उचित कार्य योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि के साथ ही पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उधम सिंह नगर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना होने से इंडस्ट्रियल एरिया को लाभ मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया तहसील में सरकार की ओर से 1002 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। उत्तराखंड इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि इस विशाल कॉरिडोर का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर में आईएमसी की स्थापना से इंडस्ट्रियल एरिया को लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsDDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने आज देहरादून में संबंधित अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। आज देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 29 लाख से अधिक जनधन खाते खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में अभी तक 5,14,000 कार्ड धारकों को लाभ मिला है। मुख्य सचिव SS संधू ने आज देहरादून में अग्निपथ योजना के तहत अगस्त व सितंबर माह में प्रदेश में होने वाली भर्तियों के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों, पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में सेना को हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए शासन प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती स्थलों में रहने खाने, शेल्टर के साथ ही बिजली, पानी, सफाई व टॉयलेट्स की उचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया में भर्ती एजेंटों के नाम पर होने वाली ठगी और लेन देन जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक को स्पेशल कैंपेन चलाने को कहा। इस बीच मेजर जनरल NS राजपुरोहित ने बताया कि अगस्त व सितंबर में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से आज देहरादून में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों और अन्य विषयों पर चर्चा की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज टिहरी में मुनि की रेती स्थित पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने जिला क्रीड़ा अधिकारी को स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं को जल्द दूर करने के साथ ही मैदान को समतल करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्टेडियम में संचालित गतिविधियों के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। देहरादून में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने प्रतिभाग किया। बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों के आउटसोर्स कार्मिकों की मांगों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही समिति की ओर से लिए गए फैसलों को आगामी कैबिनेट बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव SS संधू ने देहरादून में मानसखंड कॉरिडोर के विकास के संबंध में कुमाऊं के जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण मंदिरों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैटेगरी A में अति महत्वपूर्ण मंदिरों व पर्यटन स्थलों को रखें। कैटेगरी B में ऐसे मंदिरों को चयनित किया जाए जिनमें पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अधिक पोटेंशियल है। साथ ही कैटेगरी C में अन्य मंदिरों व पर्यटक स्थलों को शामिल किया जाए जिसमें भविष्य में कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में सभी प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं का ख्याल रखा जाए जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज देहरादून में राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उधम सिंह नगर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देहरादून में संबंधित अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए और मुख्य सचिव एस संधू ने अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्तियों के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों, पुलिस व सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।